हाँ, तो एक बार फिर से आप सभी बच्चों का द इंडियन क्लासेस में स्वागत है। तो आज का लेक्चर है प्रतिरोध पे आधारित सवाल, यानी प्रतिरोध के जितने भी सवाल होंगे टाइप, इसमें 2-3 टाइप के क्वेश्चन होते हैं। एक नॉर्मल टाइप के होते हैं जिसमें केवल प्रतिरोध पूछता है, तो दूसरे टाइप में विभव और धारा भी पूछता है। प्रतिरोधों में विभव और धारा दोनों पूछता है। तो चलिए आज का टॉपिक रखते हैं, बहुत ही शानदार है, जो कि विद्युत धारा चैप्टर से है और ये इम्पॉर्टेंट टॉपिक भी रहने वाला है। ये इम्पॉर्टेंट टॉपिक है जो कि एग्ज़ाम के बेसिस पे बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, जिसमें से क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं। अक्सर इस तरह के फिगर देके, आपको डायग्राम देकर इस पे प्रतिरोधों पे सवाल भी पूछे जाते हैं। तो चलिए आज हम एक सिंपल वाला करते हैं, फिर इसके बाद अगले वाले वीडियो में हम इससे थोड़ा सा हार्ड क्वेश्चन पढ़ेंगे। तो पहले सिंपल टाइप है, ए और बी के बीच प्रतिरोध। आपको इस तरह डायग्राम बना के दे देगा और पूछेगा कि ए और बी के बीच तुल्य प्रतिरोध बताइए, यानी कोई परिपथ दे देगा और उसका तुल्य प्रतिरोध पूछेगा। और एक मेथड होता है सिंपल इफ टाइप फर्स्ट है, ये टाइप फर्स्ट टाइप का है। तो इसमें फर्स्ट टाइप में केवल ए बी के बीच तुल्य प्रतिरोध पूछेगा। तो चलिए आज हम कुछ क्वेश्चनों पे डायग्राम बनाए हुए हैं और उनको हम सॉल्यूशन करते हैं। चलिए देखते हैं। इसमें आपको देखिएगा इस तरह के सवाल दे देगा, आपको डायग्राम बनाएगा और ए और बी सी है, तो कहेगा ए और बी के बीच में जो तुल्य प्रतिरोध बताइए इसका, यानी आर, यानी टोटल प्रतिरोध। तो अब इसको सीरीज को हल करने के लिए, इस तरह के डायग्राम को हल करने के लिए आपको श्रेणी यानी क्रम आपको जानना होगा। प्रतिरोधों का क्रम जो होता है वो जानना होगा। प्रतिरोधों का जो क्रम होता है 2-3 प्रकार का होता है, श्रेणी क्रम संयोजन, समांतर क्रम संयोजन और मिश्रित क्रम संयोजन। तो क्लास 10 के लेवल पे आपको केवल पढ़ना है श्रेणी क्रम संयोजन और समांतर क्रम संयोजन। अगर मान लीजिए देखिएगा श्रेणी और समांतर होता है क्या, इसको हम दिखा देते हैं। अगर मान लीजिए कोई प्रतिरोध है, इसका जो डायरेक्टली अगला सिरा है दूसरे प्रतिरोध से जुड़ा हो और इसका तीसरा डायरेक्टली अगले सिरे से जुड़ा हो प्रतिरोधों को, तो इस तरह के क्रम संयोजन को हम लोग क्या कहते हैं, श्रेणी क्रम संयोजन। यानी एक डायरेक्ट दूसरे से अटैच हो, दूसरा तीसरे से अटैच हो, तीसरा चौथे से अटैच हो डायरेक्टली, तो इस प्रकार की जो क्रम संयोजन बनते हैं उसको श्रेणी क्रम संयोजन कहते हैं। और श्रेणी क्रम संयोजन में उसका जो तुल्य प्रतिरोध होता है डायरेक्ट ही सबको जोड़ देते हैं। जितने भी प्रतिरोध आपका जुड़े रहेंगे उसको हम डायरेक्टली जोड़ देंगे, तो यही आपका क्या कहलाता है, तुल्य प्रतिरोध। अगर कहेगा समांतर क्रम संयोजन, तो समांतर में देखिएगा हर प्रतिरोध का एक सिरा एक बिंदु पर होगा, दूसरा सिरा दूसरे बिंदु पर होगा। तो इस तरह के संयोजन को हम लोग कहते हैं समांतर क्रम संयोजन। अगर यहाँ से हम देख पा रहे हैं तो इस वाले सीरीज में देखिएगा इस सभी प्रतिरोधों का एक सिरा क्या है, एक बिंदु पर है और दूसरा सिरा दूसरे बिंदु पे है। तो ये जो प्रतिरोध होंगे वह किस क्रम में कहलाएंगे, समांतर क्रम में संयोजन में। अगर इसका सबसे डिटेल में आपका प्रूफ देखना होगा तो इसका हमारा इस पर एक वीडियो बना है, उसको जाकर देख लीजिएगा। हमारे यूट्यूब चैनल पे इसका एक बढ़िया सा पूरा डायग्राम सहित और इसका प्रूफ सहित वीडियो बनाया गया है, वहाँ पर इसको आप जाके देख सकते हैं। तो चलिए इस तरह के क्रम संयोजन को हम समांतर क्रम संयोजन करते हैं। और समांतर क्रम संयोजन में इसका अगर हमें तुल्य प्रतिरोध निकालना होता है तो इसको 1/R = 1/R1 + 1/R2 और जितने भी प्रतिरोध रहेंगे सबको इसी तरह 1 करके जोड़ देंगे। तो चलिए हमें पता चल गया कि श्रेणी क्रम क्या होता है, समांतर क्रम संयोजन क्या होता है, उसका फार्मूला क्या होता है। उस चीज़ को लेकर हम आगे क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। चलिए अब देखिएगा इसमें आपका एक डायग्राम यही दे दिया है और कह रहा है कि ए और बी के बीच तुल्य प्रतिरोध। तो देखिएगा जिसके बीच कहता है पहले उसको स्थिर रख लिया जाता है, फिर उसके बाद उसके फिगर को देखा जाता है। यानी ये जो प्रतिरोध है वह किस किस क्रम में आपस में जुड़े हुए हैं, कौन कौन श्रेणी में है, कौन कौन समांतर है। श्रेणी में है तो उनको श्रेणी की तरह हल करिए, समांतर में है तो उसको समांतर फार्मूले पर उसको आसानी से हम हल कर सकते हैं। तो चलिए देखते हैं। और हम देख पा रहे हैं कि इसमें जो देखिए 8 ओम के जो प्रतिरोध है वह किस क्रम में है। देखिए इन दोनों का एक सिरा एक बिंदु पर है और दूसरा सिरा क्या है, दूसरे बिंदु पर है। तो ये क्या हो गया,
तो इसका अगर हम केवल इसका तुल्य प्रतिरोध निकालें, अगर नामकरण करना चाहें तो इसको दे दीजिए R1 नाम दे दीजिए, इसको नाम दे दीजिए R2 नाम दे दीजिए, और इसको R3 नाम दे दीजिए। अगर आपको समझने के हिसाब से अगर देखना है तो आगे चलेंगे तो लिखेंगे, देखेंगे R1 R2 यानी R1 व R2 प्रतिरोध समांतर क्रम में है, समांतर क्रम में है। अतः इनका तुल्य प्रतिरोध तो लिख देंगे। आप देखिएगा समांतर में तो 1/r इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1/r1 प्लस में 1/r2। अगर इसमें 1/r लिखना है तो 1/r1 की जगह भी 8 है, 1/r2 की जगह भी क्या है 8 है। R1 R2 का मान रख दीजिए, तो 1/r इक्वल टू क्या हो जाएगा, दोनों का आधार समान है, एक आधार लिख लें ऊपर जोड़ दें तो 1 + 1 हो जाएगा, अर्थात 1/r इक्वल टू क्या हो जाएगा 2/8। तो 2 × 2 2 4 × 8 यानी क्या हो जाएगा 1/r इक्वल टू हो जाएगा 1/4। तो r इक्वल टू क्या हो जाएगा 4 ओम। अगर हम इसको देखा जाए तो इसमें इस दोनों का तुल्य प्रतिरोध क्या हो गया 4 ओम आ गया। यानी अगर इन दोनों प्रतिरोधों को हटाकर एक 4 ओम का प्रतिरोध जोड़ दिया जाए तो इन दोनों प्रतिरोधों के क्या होगा तुल्य होगा। तो अतः अगर इन दोनों को फिगर को अगर नया डायग्राम बनाना चाहें सेकेंड पार्ट में इसको, तो जब इसको 8 ओम यहाँ है और इसको जब इसका हल किए तो इसका तुल्य प्रतिरोध क्या आ गया 4 ओम। यानी इस पूरे को हटाकर यहाँ हम 4 ओम का क्या लगा सकते हैं प्रतिरोध लगा सकते हैं। यहाँ आपका B है और यहाँ आपका A है, ठीक। तो यहाँ आपका 8 ओम था और ये क्या है 4 ओम आया। अगर इन दोनों को हल किया गया तो इनका तुल्य प्रतिरोध कुल, यानी इन दोनों को हटाकर अगर दो ठो समांतर में हैं तो इन दोनों को हटाकर हम एक श्रेणी क्रम में यानी 4 ओम का प्रतिरोध जोड़ देंगे, तो यानी इन दोनों के तुल्य वो बराबर हो जाएगा। यानी अगर दो ठो समांतर में जोड़ना हो 8 ओम का तो उसकी जगह हटाकर अगर हम इसके श्रेणी में 4 ओम का जोड़ दें तो इसी के बराबर होगा, इसी के तुल्य होगा। तो अब यहाँ से ये डायग्राम बन गया। तो अब ये दोनों देखिए क्या सीरीज में हो गई, एक के साथ दूसरा, तो ये उसका लिख देंगे अतः इनका तुल्य प्रतिरोध लिख देंगे, अतः A व B के बीच तुल्य प्रतिरोध ठीक। अब हम डायरेक्ट A और B के जो दोनों श्रेणी में हैं तो डायरेक्ट हम जोड़ दें R1 + R2 तो हो जाएगा R बराबर क्या हो जाएगा 8 ओम + 4 ओम, कितना हो जाएगा टोटल 12 ओम। अतः A और B के बीच जो तुल्य प्रतिरोध आ गया कितने ओम का हो गया जी 12 ओम का। चलिए इसको नोट कर लीजिए, स्टेप बाय स्टेप हम इसको फार्मूले के इस तरह भी आप एग्जाम में बढ़िया सा स्टेप बाय स्टेप करेंगे तो उस पर नंबर जो मिलने वाला है वो बेहतरीन नंबर मिलेगा और आपको क्लियरिटी भी रहेगी। चलिए नोट कर लीजिए, फिर चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। चलिए अगला क्वेश्चन, चलिए आपका कुछ अगला क्वेश्चन कुछ इस टाइप का है। तो कह रहा है A और B के बीच तुल्य प्रतिरोध निकाल, ये 2 टाइप का बनाया गया है। तो आपको सब देखिए 8 ओम 4 ओम 2 ओम 6 ओम, इसे 8 ओम 4 ओम 2 ओम 6 ओम, लेकिन आपको दोनों फिगर सेम, आपको लग रहा हो कि ये दोनों फिगर सेम हैं तो आपका अंदाज़ा थोड़ा सा गलत है, थोड़ा सा आपको फिगर को गौर से देखने की ज़रूरत है। अच्छा इसको गौर से अगर देखेंगे तो यहाँ पर एक क्रॉस है, यहाँ पर कोई पॉइंट है, लेकिन यहाँ से ये उठ के गया है, मतलब ये ऊपर की तरह ये दोनों के ये जो क्रॉस पॉइंट हैं उसमें कुछ अंतर है। ये डायरेक्टली क्रॉस कर दिया गया है, यहाँ देखिए कुछ इस तरह बनाया गया है। इस तरह का बनाने का इसका मतलब है कि ये वाली जो वायर है
ए वाली वायर जो उठा हुआ है इस वाली वायर को टच नहीं किया है, यहाँ पर ये दोनों टच करके गया है। अगर टच कर देगा तो ये कहानी कुछ अलग होगी, इसकी कहानी कुछ अलग होगी। तो चलते हैं, पहले हम फिगर की बात करते हैं। पहले फिगर की ये क्या है, इसमें सभी में आपको ए और बी के बीच तुल्य प्रतिरोध निकालना है। तो हम देख पा रहे हैं, हम देखिएगा पहले हम लिख दिए हैं कि कैसे कैसे आपको करना है। अब हम केवल फिगर बना बना के सॉल्व करेंगे। एक बार हमने स्टेप बाय स्टेप के सवाल बता दिया है, अब उसको अच्छी तरह से उसी तरीके से सब फिगरों पे आप अप्लाई कर सकते हैं। तो चलिए अगला देखिएगा, इसमें क्या है, कह रहा है ए और बी के बीच तुल्य प्रतिरोध बताना है। तो देखिएगा अगर यहाँ पर इंटरसेक्टिंग यहाँ पर आपको टच करेगा तो आपको देखना पड़ेगा ये दोनों समांतर में हो जाएंगे, ये दोनों समांतर में आ जाएंगे। तो जब समांतर को करेंगे तो यहाँ एक दोनों की जगह एक तुल्य प्रतिरोध आएगा, फिर इन दोनों की जगह एक तुल्य प्रतिरोध आएगा। तो हम डायरेक्टली उसको हम क्या कर सकते हैं, जब दोनों का तुल्य प्रतिरोध जोड़ेंगे तो कुछ कहानी होगी। तो देखिए कैसे तोड़ते हैं। तो यहाँ पर लिखेंगे, यहाँ पर 8 ओम और 2 ओम के जो प्रतिरोध हैं वह समांतर क्रम में हैं। 8 ओम व 2 ओम के प्रतिरोध समांतर क्रम में है, समांतर क्रम में है, क्रम में हैं। अतः इनका तुल्य प्रतिरोध, अतः इनका तुल्य प्रतिरोध, तुल्य का मतलब होता है कुल प्रतिरोध। तो ये दोनों श्रेणी में तो R बराबर क्या हो जाएगा, 1/R1 हो जाएगा। समांतर में है तो 1/R1 बराबर क्या हो जाएगा, R1 की जगह 8 है, प्लस में R2 की जगह कितना है, 2 ओम है। तो इतना जब दोनों को हल करेंगे तो इन दोनों का एलसीएम आएगा 8, तो एक बार में जाएगा। अब ये 2 चौके 8 यानी 4 बार में आएगा, तो 4 एकम 4 हो जाएगा। ठीक, तो ठीक, एलसीएम 8 हाईवे करेगा। इस तरह आप एलसीएम भी निकाल सकते हैं। 2 से काटेंगे 4 बार में, 2 से 1 बार में कट जाएगा, फिर 4 से काटेंगे 1 बार में, तो 4 दूनी 8 यानी इसका एलसीएम 8 जाएगा। तो 8 का 1 बार में करेंगे तो 1 1 कम हो जाएगा, प्लस का चिन्ह प्लस का, फिर 2 चौके 8 यानी 4 एकम 4 हो जाएगा। तो यानी R बराबर हो जाएगा, उलट जाएगा तो इधर भी उलट जाएगा, तो ऊपर 8 चला जाएगा, नीचे 4 1 5 ओम हो जाएगा। अच्छा, इसी तरह 4 और 6 ओम के भी आपके क्या हैं, समांतर क्रम में हैं। लिख देंगे पुनः 4 ओम व 6 ओम के प्रतिरोध, 6 ओम के प्रतिरोध 4 ओम व 6 ओम के प्रतिरोध समांतर क्रम में है, समांतर क्रम में है। अतः इनका तुल्य प्रतिरोध, अब ये भी समांतर में है तो डायरेक्ट इसको क्या कर सकते हैं, 1/R बराबर देखेंगे तो पहला 4 ओम है, प्लस में 1/2 यानी 6 ओम। तो इन दोनों का एलसीएम कितना आ जाएगा, 24, या तो 6 और 4 का एलसीएम ले लीजिए। तो 2 3 6, 2 दूनी 4, फिर 3 से काट देंगे, फिर 2 से, तो 2 दूना 4 3 12 यानी इसका एलसीएम आ जाएगा 12। तो 4 3 12 यानी 3 एकम 3 हो जाएगा। 6 दूनी के 12 यानी 2 एकम 2, तो कितना हो जाएगा, अगर हम यहाँ से देख पा रहे हैं तो 1/R इक्वल टू क्या हो जाएगा, 5/12। तो R बराबर उलट देंगे तो R बराबर निकालेंगे तो इधर कितना हो जाएगा, 12/5 ओम। ये आ गया इसका। अगर इसका नया डायग्राम आप बनाना चाहते हैं तो इसकी जगह, दोनों की जगह आपका तुल्य प्रतिरोध जो आया है वो लिखिए, फिर यहाँ पर इसकी जगह जो तुल्य प्रतिरोध आया उसको लिख लीजिए। आपका ये B पॉइंट है, A पॉइंट है। तो इन जगह दोनों का तुल्य प्रतिरोध कितना आया है, 8/5 ओम, 8/5 ओम। अगर इन दोनों की जगह हम निकाले हैं वो कितना आया है, 12/5 ओम। ठीक, 5 ओम। अब देख पा रहे हैं कि अगर हम यहाँ पर देख पा रहे हैं, यहाँ से अगर यहाँ से देखे जा रहे हैं A व B के बीच तुल्य प्रतिरोध, A व B के बीच तुल्य प्रतिरोध,
ठीक, थोड़ा सा ऊपर कर लेते हैं इसको, रहने दीजिए। हाँ, तो लिख देंगे यहाँ से ए व बी के बीच तुल्य प्रतिरोध, ए व बी के बीच तुल्य प्रतिरोध। ठीक, ए व बी के बीच तुल्य प्रतिरोध। तो तुल्य प्रतिरोध का मतलब होता है कुल, यानी ए व बी के, देखिएगा डायरेक्ट जुड़े हैं तो श्रेणी में तो डायरेक्ट जोड़ देंगे इसको, तो 1/8/5 और इधर हो जाएगा कितना 12/5। इन दोनों को ऐड करेंगे, दोनों का एलसीएम आपका सेम है तो 1 लिख देंगे और ऊपर जोड़ देंगे तो 12/8 कितना हो जाएगा 20। अब 5 चौका कितना हो जाएगा जी 20, यानी इसका जो टोटल प्रतिरोध है इस परिपथ का वह कितना आ गया 4 ओम। ठीक, इसका आता हमने निकाल दिया, इसका जो तुल्य प्रतिरोध है इस पूरे परिपथ का कितना है 4 ओम है। चलो नोट करिए, फिर उसके बाद अगला फिगर देखते हैं। तो इस तरह स्टेप बाय स्टेप किसी भी फिगर का आप आसानी से तुल्य प्रतिरोध निकाल सकते हैं। बस ये आपको पहचानना होगा कौन सा श्रेणी में है, कौन सा समांतर में है। चलिए अगला इसको मिटाते हैं। चलिए अब इसको देखते हैं। देखिएगा इसमें हमने इसमें ये बताए हैं कि अगर ये टच नहीं है तो इसका मतलब इससे कनेक्टेड नहीं है, तो इसको हम सीधा, अगर हम ऐसे इसको हम फिगर को पकड़ के उस वाले तार को और इस वाले तार को पकड़ के हम सीधा ऐसे सीधा कर दें तो ये वाला तार ऊपर चला जाएगा और ये वाला नीचे जाएगा। तो इसका जो डायग्राम बनेगा तो ये कुछ इस टाइप का बन जाएगा। अब देखिएगा, अब ये खींचेंगे तो हाई वाला तार तो इससे टच नहीं है, तो इसको खींच के ऊपर ले जाइएगा और इसको खींच के क्या करिएगा नीचे, तो ये वाला जब ऊपर जाएगा तो इसके सीध में हो जाएगा, कुछ ऐसे बन जाएगा इसका प्रतिरोध। इसी तरह जब ये नीचे आएगा तो ये कुछ इस टाइप का फिगर बन जाएगा। ठीक, और यहाँ आपका क्या है ए और बी है। अब आसानी सा फिगर नजर आ रहा है। ये टच न करने का ये आपको तरीका, अगर ये टच नहीं किया रहेगा तो इसमें आपकी धारा आपको सेम ये इससे मतलब नहीं रखेगा इसे, तो इसको आप सीधा ले आके नीचे कर सकते हैं ऐसे, और नीचे आपका देखिएगा अब उल्टा है, ये 6 वाला ऊपर चला गया है, ये 8 और 6 वाला सीधा ऊपर चला जाएगा, 8 और 6 वाला 6 ओम। अब ये 4 ओम वाला इधर, ये 2 ओम तो इधर ये है, इसको उठा के लाएंगे धर कितना हो जाएगा 4 ओम। ठीक, अब ये देख पा रहे हैं वो दोनों श्रेणी में है, ये दोनों श्रेणी में है, फिर श्रेणी में जोड़ देंगे, फिर श्रेणी में जोड़ देंगे, और फिर जो आएगा वो किस में हो जाएगा समांतर में होगा। तो आसानी से लिख देंगे, यहाँ पर लिखेंगे कि 8 ओम व 6 ओम के प्रतिरोध श्रेणी क्रम में है, श्रेणी क्रम में है, श्रेणी क्रम में है। अतः इनका तुल्य प्रतिरोध ठीक। अब देखिएगा, अगर कुछ ऐसे क्वेश्चन आपको विकल्पी में भी दे देते हैं तो विकल्पी में आपको इतना लिखने की आपको ज़रूरत नहीं है। विकल्प में दिया होगा तो डायरेक्ट आप फिगर पे ही सॉल्व कर देंगे। देखिए ये दोनों श्रेणी में तो डायरेक्ट जुड़ जाएगा, तो 8 6 14 हो जाएगा, ऊपर कितना हो जाएगा 14 ओम, और नीचे भी कितना हो जाएगा 4 2 6 ओम, नीचे भी इन दोनों की जगह 6 ओम, 8 6 14 ओम ऊपर हो जाएगा, 6 ओम नीचे, दोनों समांतर में हो जाएंगे। तो डायरेक्टली इसको समांतर में तो 1/, में क्या हो जाए 1/14 हो जाएगा, प्लस 1/ के क्या हो जाएगा 6 हो जाएगा। और तो 14 6 का एलसीएम कितना हो जाएगा, तो 14 और 6 के एलसीएम अगर निकालेंगे तो आपका 2 7 14, 2 3 6, फिर 7 3 21 दूना 42, यानी इन दोनों का एलसीएम आपका 42 आ जाएगा। तो 14 3 42, 6 7 42, तो 7 3 कितना हो जाएगा 10, तो 10 बटा में 42 हो जाएगा।
तो ये 1/r होगा, तो ये r बराबर क्या हो जाएगा 42/10, और 10 का भाग कर देंगे तो एक अंक बाद दशमलव लग जाएगा, यानी 4.2 ओम इसका तुल्य प्रतिरोध आ जाएगा। अब इस तरह विकल्पी में देगा तो इस तरह डायरेक्ट हल कर लीजिएगा। अगर आपको इसमें 2 नंबर 4 नंबर में देगा तो आपको पूरा प्रोसेस बाय प्रोसेस हल करना होगा। तो आपको विकल्प में तो केवल आंसर से मतलब है, इसके प्रोसेस से मतलब है नहीं, लेकिन आपको अगर लॉन्ग नंबर में दे देगा, बड़े नंबरों में देगा, तो उसमें आपको प्रोसेस दिखाना होगा स्टेप बाय स्टेप। तो हम लिख देंगे यहाँ पर इतना प्रतिरोध, अतः तुल्य प्रतिरोध R बराबर हो जाएगा 8 ओम प्लस में कितना ओम 6 ओम, और टोटल हो जाएगा 14 ओम। ठीक, फिर कहेंगे, अब यहाँ पर लिख देंगे पुनः, चूँकि 2 ओम और 4 ओम के प्रतिरोध, 2 ओम व 4 ओम के प्रतिरोध श्रेणी क्रम में है, श्रेणी क्रम में है, अतः इनका तुल्य प्रतिरोध, अतः इनका तुल्य प्रतिरोध, तुल्य प्रतिरोध निकालना होगा तो सीधा दोनों को जोड़ देंगे तो 1 यानी R बराबर कितना हो जाएगा, R बराबर कितना हो जाएगा 4 2 6, यानी 2 ओम और प्लस में 4 ओम, कुल टोटल का ओम 6 ओम। तो अब इन दोनों का डायग्राम कुछ अलग बनाएंगे। अब यहाँ पर अगर हम यहाँ पर ऐसे बना दें तो एक जगह, अब देखिएगा इस पूरे की जगह हमको दोनों को हटाकर हम एक डायरेक्टर क ओम का लगा सकते हैं, फिर नीचे डायरेक्टर इन सबको हटा के हम क ओम का लगा सकते हैं, ऊपर हम निकाल चुके हैं। ठीक, तो यहाँ पर आपका ए पोर्शन है, इधर आपका क्या है बी पोर्शन है। तो यहाँ पर क ओम है 4 2 6 14 ओम यहाँ लिख देंगे, और डायरेक्टर यहाँ से जोड़कर 4 2 6 ओम यहाँ लिख देंगे। अब ये दोनों किस क्रम में आ गए, समांतर क्रम में। ठीक, तो लिख देंगे चूँकि चूँकि 14 ओम 6 ओम के प्रतिरोध, 14 ओम व 6 ओम के प्रतिरोध समांतर क्रम में है, समांतर क्रम में हैं, अतः इनका तुल्य प्रतिरोध, तुल्य प्रतिरोध निकालेंगे तो लिखेंगे क्या, R बराबर, ये समांतर में है तो 1/R लगेगा, तो 1/R बराबर हो जाएगा 1/14 ओम और प्लस 1/6 ओम। तो इन सब का एलसीएम 14 6 42 हो जाएगा, 42 हो जाएगा, और 14 3 42, 3 का ऊपर गुणा कर लीजिए, 6 7 42, 7 का ऊपर गुणा कर लीजिए, ऊपर कितना हो जाएगा जी 10 ओम और बटा में 42। ये बटा में आ रहा है तो R बराबर उलट देंगे तो इधर भी उलट जाएगा आपका, और 10 का भागा इसमें करेंगे तो एक अंक बाद दशमलव लग जाएगा, यानी इतना ओम प्रतिरोध ये आपका आ जाएगा इसका पूरे डायग्राम का तुल्य प्रतिरोध। चलिए नोट कर लीजिए इसको भी, फिर चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। चलिए नोट कर लीजिए, नहीं दिख रहा है तो इसको हम थोड़ा साइड कर ले रहे हैं। चलिए नोट कर लीजिए। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अब देखिएगा कुछ इस टाइप का आपको दे देगा, फिर फिगर बना के कह रहा है कि 4 ओम है और ये तीनों देख पा रहे हैं कि समांतर क्रम में है, तो समांतर क्रम में है और कह रहा कि तब ये बीच के इसका तुल्य प्रतिरोध दे दिया है 2 ओम है, तो इसका क्या निकालना है, ठीक, इसका क्या निकालना, R का मान निकालना है। तो हम जानते हैं चूँकि लिख देंगे, चूँकि लिखेंगे चूँकि 4 ओम 8 ओम व 12 ओम के प्रतिरोध समांतर क्रम में है, समांतर क्रम में
हैं, अतः इनका तुल्य प्रतिरोध तो अब देखिएगा 1/r बराबर है, ये क्या हो 1/4 हो जाएगा, प्लस 1/r होगा, प्लस में क्या होगा 1/12। और देखिए 1/r इसका अगर एलसीएम लेंगे तो इनडायरेक्ट एलसीएम लेंगे तो कितना हो जाएगा, तो एलसीएम अगर लेंगे तो हो जाएगा कितना हो जाएगा, अगर हम देखिएगा अगर ये तुल्य प्रतिरोध है इसका, अगर इसकी जगह हम यहाँ पर रख लें, हमें दिया है 2 ओम, तो इसका जो तुल्य प्रतिरोध 2 ओम रखें तो इसका जो एलसीएम लेंगे तो कितना आ जाएगा। आप ले जाके इस सब को सब इधर रहने दीजिए। अब देखिए 1/r की r की जगह दिया है, इसका तुल्य प्रतिरोध दिया है 2 ओम, तो इसकी जगह 2 ओम रख देंगे, और 1/4 और 1/12 दोनों को इधर लाइए, क्योंकि हमको 1/r का मान निकालना तो इसको इधर रहने देते, इन दोनों को हम इधर लाते हैं, तो ये दोनों उधर प्लस हैं तो दोनों इधर आके क्या हो जाएंगे, माइनस में हो जाएंगे। अभी बचेगा 1/r, तो इन सब का डायरेक्टली एलसीएम आ जाएगा क्या 12, तो 2 छके 12 और -4 तिहाई 12, ये 12 एकम 12, तो 3 1 4 हो जाएगा। तो इधर 1/r बराबर कितना हो जाएगा तो देखिएगा 6 माइनस में हो जाएगा, दोनों जुड़ जाएंगे, 3 1 4 12 बराबर 1/r, तो कितना हो जाएगा 2/12 यानी 1/r, तो हो जाएगा 2 एकम 2 2 छके 12 यानी 1/6 बराबर 1/12। तो r बराबर उलट देंगे तो इधर वो कितना हो जाएगा 6, अर्थात जो इसका r होगा यानी 6 ओम का यहाँ होगा 4 6 12। तो इस तरह के इस टाइप को क्वेश्चन को आप आसानी से लगा सकते हैं। चलिए नोट करिए, फिर अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अब कुछ इस टाइप के दे देंगे तो हम देखिएगा, अब डायरेक्टली हम लिखेंगे, तो अब हम देख पा रहे हैं कि ये देखिएगा ये इस तरह में है, ए और बी के बीच, हमें जिसके बीच में निकालना होता है उसको हम केवल स्थिर रख लेते हैं, स्थिर रख लेंगे। अब बकिया के देखेंगे, उसके बाद देख पा रहे हैं दोनों क्या हैं, डायरेक्टली एक दूसरे के साथ जुड़े हैं तो श्रेणी में हो जाएंगे। तो श्रेणी में दोनों क्या हैं 3 ओम व 3 ओम के प्रतिरोध श्रेणी क्रम में है, प्रतिरोध श्रेणी क्रम में है, अतः इनका तुल्य प्रतिरोध, तो तुल्य प्रतिरोध निकालेंगे तो 3 3 डायरेक्ट 6 ओम हो जाएगा, तो r बराबर 3 ओम और प्लस में 3 ओम बराबर में क ओम 6 ओम हो जाएगा। तो इस दोनों के जगह हटा के हम डायरेक्टली देखिएगा यहाँ पर हम दोनों की जगह हटा कर हम यहाँ पर 6 ओम का लगा सकते हैं प्रतिरोध। आपका ये इस तरह ये है, ठीक। इन दोनों को हटा के जगह हम कितना 6 ओम का लगा सकते हैं, तो यहाँ 6 ओम लिख देंगे, और यहाँ आपका 3 ओम दिया ही है, यहाँ आपका ए है, यहाँ आपका बी है, ठीक। तो और ए बी देख पा रहे हैं दोनों समांतर क्रम में हैं, तो लिख देंगे 3 ओम व 6 ओम के प्रतिरोध समांतर क्रम में है, समांतर क्रम में हैं, अतः इनका तुल्य प्रतिरोध, तुल्य प्रतिरोध। तो क्या हो जाएगा 1/r बराबर कितना हो जाएगा 1/6 प्लस 1/3। और इसको जब सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा, तो 1/r बराबर कितना हो जाएगा, इन दोनों कैल्शियम 6 आएगा, 6 एकम 6 यानी 1, ऊपर और 3 दूना 6 यानी 2, तो ऊपर क्या हो जाएगा मिला जुला के हो जाएगा 1/r बराबर हो जाएगा 3/6 यानी 3 एकम 3 और 3 दूना 6 यानी 1/r बराबर, यानी r बराबर उलट देंगे तो 2/1 हो जाएगा यानी 2, यानी इसका तुल्य प्रतिरोध पूरे परिपथ के कितना आ जाएगा 2 ओम।
चलिए, आसानी से क्वेश्चन हुआ इस तरह के। तो आपको फिगर बना बना के भी हल कर सकते हैं, विदाउट एक फिगर से भी हल कर सकते हैं। लेकिन आपको जब एक ही फिगर से हल करना होगा तो आपको पूरे डायग्राम दिमाग में रखना होगा कि हाँ यहाँ हटा है तो यहाँ पर क्या क्या है कैसे है। आप अगर डायग्राम बना ले रहे हैं तो आपका पूरा सामने आपका रिप्रेजेंट रहेगा, तो आपको किसी भी प्रकार का दिक्कत नहीं होती है। तो एग्ज़ाम में आपको स्टेप बाय स्टेप पे जितने भी आप चलते जाएंगे, आप फिगर ड्रा कर देंगे तो आपको आसानी से आ जाएगा, किसी भी डाटा में कोई गड़बड़ी नहीं होगी। चलिए, आज के लिए इतना ही रखते हैं, फिर अगले वीडियो में मिलते हैं फिर नए क्वेश्चन के साथ। तब तक के सभी लोगों को धन्यवाद।